जब बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा था जी अर्ली बर्ड के अंदर, तो लोग कह रहे थे कि जिन्नात ने आके जो है डेवलपमेंट कर दी। तो अब मैं शायद यहाँ पे ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के इंसानों के साथ साथ शायद जिन्नात जो है उन्होंने भी धोखा देना शुरू कर दिया, और उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इस तरीके का था कि वहां पे भी जो है वो बारिश को सर्वाइव नहीं कर सका। 65 to 70% चीजें इस वक्त माइनस के अंदर है। दो ऑप्शन है, इधर यू डू इट और लिव इट। आपको अगर कहीं आप स्टक हुए में और आपको नजर नहीं आ रहा कोई वे आउट, तो आप मुझसे बिल्कुल जाती तौर पर मशवरा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज फैसल है और ब्रॉडवे स्टूडेंट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को जो है वो डिस्कस करेंगे, और जितनी तबाही मचाई है बारिश ने उसको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा था जी अर्ली बर्ड के अंदर, तो लोग कह रहे थे कि जिन्नात ने आके जो है डेवलपमेंट कर दी। तो अब मैं शायद यहाँ पे ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के इंसानों के साथ साथ शायद जिन्नात जो है उन्होंने भी धोखा देना शुरू कर दिया, और उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इस तरीके का था कि वहां पे भी जो है वो बारिश को सर्वाइव नहीं कर सका। लोगों ने काफी ज्यादा इस नेगेटिविटी को प्रमोट किया और मुसलसल कर भी रहे हैं कि भाई बारिश आ गई है तो ये हो गया वो हो गया। करना भी चाहिए, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर मौजूद है और अपनी चीजों को हाईलाइट करें। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसको हम जो है वो मिस कर चुके हैं, उसको भी हमें थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है कि अगर परसों पानी खड़ा हुआ था, तो कल मैनेजमेंट ने जो है उसके ऊपर जिस तरीके से उस चीजों को निकाला, और वो सारी चीजें जो परसों की डेट में काफी ज्यादा मुतासिर हुई थी, वो कल सॉर्ट आउट हो चुकी भी थी। तो जहां आप नेगेटिविटी को हाईलाइट करें, वहां पॉजिटिविटी को भी हाईलाइट करें। ये मेरा एक मशवरा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं लेना तो भी आपकी मर्जी है। क्योंकि आई गेस 1-2 साल पहले हमने देखा था कि E11 के अंदर भी बहुत ज्यादा पानी आ गया था। तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि E11 की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा उससे नेगेटिविटी हो गई है जी, कीमतें जो है वो नीचे की तरफ आ गई हैं। अभी भी आप देखेंगे E11 में जो है वो कीमतें आसमान के ऊपर ही हैं, और आज अपार्टमेंट्स की कीमत भी वहाँ पे जो है वो अच्छी खासी है। इवन जलजले में भी काफी ज्यादा वहाँ की चीजें मुतासिर हुई है। तो ये नेचुरली जो चीजें हो रही होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, फॉर द टाइम भी चीजें होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ मूव ऑन हो जाती हैं। अभी भी इवन जो इन्वेस्टर्स ये चीज हाईलाइट कर रहे हैं, वो मुसलसल हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से ही आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिविटी को प्रमोट जहां पे आप देख रहे हैं कि हो रही है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव चीजों को भी लेके जाना चाहिए। अब क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो रीसेल की तरफ जाना चाह रहे हैं, और करंटली आपको रीसेल में कोई एग्जिट नहीं मिल रहा। दो ऑप्शन है, इधर यू डू इट और लिव इट। लिव इट करेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा, डू इट करेंगे तो थोड़ा सा आपको मजीद इसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, थोड़े पैसे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और अगर आपको बाइकआउट करना है तो आप करंट प्रोडक्ट का ना करें, आप फ्यूचर प्रोडक्ट का कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है लाहौर वाले प्रोजेक्ट में ना जाएं, ठीक है। इस तरह का बॉयकॉट करें, ना कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उस तरीके उस जानिब लेके जाएं कि आप जो है वो उसके साथ नहीं लेके चलना चाह रहे। अभी तक कोई फाइल कैंसिल नहीं हुई है, और यही दो वजूहत जो है वो मेजर कंसर्न है जिनकी वजह से चीजें जो है इसकी कीमतें जो है वो डेली बेसिस पे नीचे आ रही हैं, और बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी हुई है। 65 to 70% चीजें इस वक्त माइनस के अंदर है, ठीक है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए दिया हुआ है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को, तो वो अभी अगर एग्जिट लेना चाहेगा तो उसको हाथ में 30,000 रुपए आएंगे। अब इसके पीछे दो चीजें हैं, एक तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की पॉलिसीज, कस्टमर केयर की जो उनकी टेक्निक है वो बिल्कुल गलत रही है। अगर वो उसको भी थोड़ा बहुत टेकअप कर लेते तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती। इवन अगर अभी भी करते हैं, थोड़ा सा लेवरेज दे देते, तो क्लाइंट्स को आपने लेवरेज देना है ही है, ठीक है। आपकी रिकवरी डिपार्टमेंट अगर थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएगा तो डेफिनेटली वो चीजें इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, लोग इतना ज्यादा ऑफेंड नहीं होंगे। और फ्यूचर के प्रोडक्ट जैसे कि मंदी बहुदीन है, लाहौर है, इसमें भी लोग शायद वो एतमाद दिखाना शुरू कर दें कि उनको आपने ज़हनी सुकून दिया हुआ है। लोग अमूमन ऐसा भी होता है कि ओवरसीज होते हैं, वो भी तंग आ जाते हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है बाहर बैठे हैं, बार बार कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। अब रही बात आप लोगों की, तो आपको किस तरीके से जो है वो हम टेकअप कर सकते हैं। अगर कोई बंदा स्टक हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है तो भी डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं तो किस तरह से जाना है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट मैं ऑफर करूंगा, और जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकेगा वो मैं करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट्स देनी पड़ेगी। अगर आपने पेमेंट्स नहीं देना चाहते तो फिर आप छोड़ दें, ठीक है, आप अपना नुकसान करें। लेकिन अगर आपने थोड़ा देखें, एक चीज को माइंड में रखें कि इस चीज को डिलीवर होने में टाइम लगेगा, और हमेशा क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप थी जब ये आया था प्रोजेक्ट, तो सब लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, बहुत लोगों ने पैसे लगाए, डीलर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि उनको लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये एक एक्सपीरियंस है, कभी हमारी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी भी चली जाती है, कभी बुरी भी चली जाती है, तो ये लाइफ का पार्ट है। इसको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, मिलकर फेस करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि हम मिलकर डिस्कस कर सकते हैं चीजों को, और आपको अगर कहीं आप स्टक हुए में और आपको नजर नहीं आ रहा कोई वे आउट, तो आप मुझसे बिल्कुल जाती तौर पर मशवरा कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको ना सिर्फ गाइड करूं, बल्कि आपको एक अच्छा वे आउट भी उसके हिसाब से दूं। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे चीजों को। इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में टाइम लगेगा, ठीक है, और इवन इसको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और आपकी चीजों को प्रॉफिट में या लेवल में आने में टाइम लगेगा। वो माइंड आप बना के रखें, 2.5-3 साल तकरीबन इसको लगेंगे। ओवरऑल एक तो मार्केट भी थोड़ा सा ऐसी है, तो उसने भी अपना जो है वो
एक किरदार अदा किया है इसको नेगेटिव लाने के अंदर। लेकिन अभी करंटली जो है जिस तरह से हम क्योंकि हर केस एक केस टू केस वेरी करता है, हर बंदे का केस डिफरेंट होता है, उसको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीट किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह आप कांटेक्ट करेंगे तो फर्दर उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।